प्राचीन भारत की धरती पर एक समय गौतम बुद्ध ने लोगों को जीवन के गूढ़ सत्य सिखाने के लिए विचरण किया। उनके प्रवचनों में हर किसी के लिए जीवन बदल देने वाली बातें छिपी होती थी। यह कहानी उस दौर की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के पास एक आश्रम में ठहरे हुए थे। वहां उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। संघर्षों से भरा जीवन एक युवा व्यापारी जिसका नाम देवदत्त था, वह बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा था। वह एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, नौकर चाकर और एक बड़ा परिवार। परंतु उसके हृदय में शांति नहीं थी। उसके मन में हर समय चिंता और बेचैनी छाई रहती थी। उसका मन हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और परिवार उससे छिन न जाए। अपने विचारों में उलझा हुआ देवदत्त अब थक चुका था और उसे जीवन में एक राह की तलाश थी। एक दिन वह सुनकर बुद्ध के आश्रम में पहुंचा कि बुद्ध के पास जीवन के गहरे सत्य जानने का मार्ग है। वह बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मुझे हर समय यह भय रहता है कि जो मेरे पास है वह छिन जाएगा। क्या आप मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं? गौतम बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने देवदत्त को शांत भाव से देखा और एक मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है देवदत्त। संसार में हर कोई अपनी इच्छाओं और लालसाओं से घिरा हुआ है और इसी कारण वह दुखी रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर है। देवदत्त ने चौंक कर पूछा, भीतर? लेकिन महात्मन, मैं अपने भीतर क्या खोजूं? मेरे भीतर तो केवल उलझने और चिंताएं हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, भीतर आत्मबोध है। जब तुम अपने सत्य को जान जाओगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। देवदत्त अब और भी उलझन में था। उसने विनम्रता से पूछा, महात्मन, कृपया मुझे आत्मबोध और प्रबोधन का अर्थ समझाइए। आत्मबोध की कथा। बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देवदत्त को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसकी इच्छाएं बहुत अधिक थी और वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसे कुछ और चाहिए, और धन और वैभव और सफलता। परंतु जितनी उसकी इच्छाएं पूरी होती उतनी ही उसकी चिंता और बढ़ती जाती। एक दिन वह व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया है परंतु मैं शांति नहीं पा सका। मुझे क्या करना चाहिए? संत ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देखो। जो कुछ भी तुम देखते हो वह केवल बाहरी रूप है। जब तक तुम इस बाहरी रूप से परे नहीं जाओगे तुम सच्ची शांति नहीं पा सकते। अपने भीतर देखो और वहां तुम्हें अपना सत्य मिलेगा। वह व्यक्ति दिन रात उस दर्पण में देखता रहा पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन उसने दर्पण को तोड़ दिया और उसके भीतर देखा। वहां उसे एक अद्भुत प्रकाश मिला। वह उसकी आत्मा का प्रकाश था। प्रबोधन की ओर यात्रा कहानी सुनकर देवदत्त ने बुद्ध से पूछा, महात्मन, मैं अपनी आत्मा का प्रकाश कैसे देख सकता हूं? मुझे अपने भीतर देखने का मार्ग कैसे मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें सबसे पहले अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ना होगा। जो कुछ भी तुम्हें बाहर से बांधता है, धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, उन्हें त्यागो। प्रबोधन की यात्रा भीतर की यात्रा है जहां तुम्हें अपने सच्चे अस्तित्व का बोध होता है। फिर बुद्ध ने देवदत्त को एक सरल उपाय बताया, ध्यान करो। जब तुम ध्यान की गहराई में जाओगे तब तुम्हारा मन शांत होगा और जब मन शांत होगा तब तुम अपने सच्चे स्वभाव को देख पाओगे। आत्मबोध की प्राप्ति। देवदत्त ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया। उसने धीरे धीरे अपने बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से मुक्ति पाई। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और एक दिन उसे अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। उसने उस आत्म प्रकाश को देखा जो उसके भीतर था और तभी उसे आत्मबोध की प्राप्ति हुई। उसने अब समझ लिया था कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। उसकी आत्मा ने प्रबोधन की ओर कदम बढ़ाया था और अब वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने लगा। उसे अब यह चिंता नहीं थी कि वह क्या खोएगा या पाएगा, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के प्रकाश को देख लिया था।
समापन देवदत्त ने बुद्ध के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और कहा, महात्मन, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शांति केवल आत्मबोध और प्रबोधन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, याद रखो देवदत्त, यह यात्रा एक दिन में समाप्त नहीं होती। आत्मबोध और प्रबोधन की यात्रा अनंत है। जितना तुम अपने भीतर देखोगे, उतना ही तुम अपने सच्चे अस्तित्व को जान पाओगे। और इस प्रकार देवदत्त ने जीवन में अपनी सच्ची राह पाली। अब वह निडर और शांति से भरा हुआ था, क्योंकि उसने आत्मबोध और प्रबोधन के मार्ग को अपना लिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक हम बाहरी दुनिया के आकर्षणों और इच्छाओं में फंसे रहेंगे, तब तक सच्ची शांति नहीं पा सकते। आत्मबोध और प्रबोधन की यात्रा हमें अपने भीतर की ओर मोड़ती है, जहां सच्ची शांति और संतोष का निवास होता है।